आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सेंस आर्गन यानी सेंसरी आर्गन क्या होता है। ठीक है, क्या रोल है इसका, बहुत ये सारी चीजें। आपको मैं बताने वाला हूँ सेंस आर्गन। सेंस आर्गन होता क्या है और हमारे बॉडी में टोटल सेंस आर्गन कितने होते हैं, इन सब की जानकारी आपको मैं आज एक शॉर्ट कट में दूंगा कि आंख और कान के बारे में डिटेल। जैसे कि आपको पता होगा, जीभ, कान, आंख, स्किन, ये पांच हमारे सेंसरी आर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी के किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरॉन के द्वारा एसिटाइल कोलिन केमिकल के सहायता से पहुंचाते हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन आंख के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपके पास जो आपकी आंखें हैं उससे आप कंपेयर करिए और उसको याद करिए। ठीक है, जैसे जो हमारी आंख होती है, ये तो मैं अपने हाथ से बनाया हूँ फिगर, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ये जो आंख होती है, जो आंख के ऊपर जिसे हम लोग पलक कहते हैं, इसे हम स्केला कहते हैं। इसे जिसे श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है, जो आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और आंख, जहां पर आंख हमारी गोल होती है, ठीक है, उसे हम आइरिस कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। आप खास करके देखे होंगे कि लोगों में आंख जो है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का भूरी आंख होती है। ठीक है, भूरी आंख का उदाहरण आपको पता होगा, अभी जल्द ये लुकमेल जो है लिखी हुई फेमस हुई थी ना, तो वो आइरिस उसकी भूरी थी, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, तीन रंग का जो आइरिस होता है, उसका काम क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। आइरिस का काम क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। और पुपिल, ठीक है, जिसे हम पुतली कहते हैं, इंग्लिश में पुतली लिखा है, जबकि इंग्लिश नाम जो होता है पुपिल होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, ये सब में ब्लैक कलर की होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो बीच में काले रंग की होती है, यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी पुपिल है। ठीक है, और ये आपकी आइरिस है। यहाँ सही वाली आंख को मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है। ये मैं एक बच्चे का आंख लिया हूँ, आंख निकाल लिया हूँ। ठीक है, इन्होंने हमको गुरु दक्षिणा दिया था। ठीक है, इनकी आंख से मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको आईब्रो है, सबको पता होगा कि ब्रो सेट करवाना है, आईब्रो। ठीक है, ये जो है आपका आई, जो किनारे जहाँ पे हम लोग काजल लगाते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड वो आई ब्लू आईलिड होता है, जो इसको कवर अप का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर का जो होता है वो स्किरिला होती है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और आंख के किनारे पर जहाँ कीचड़ लगा होता है, ठीक है, सपोजिटरी रेक्टल होती है, उसको बताऊंगा सपोजिटरी। तो उसके में उसमें क्या होता है समस्या, यहाँ से आंसू वगैरह बनती हैं, लेक्रिमल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें बताने के लिए कह रहा था। जो श्वेत पटल होती है, आंख के बाहरी भाग होती है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर श्वेत है, सफेद रंग है, कलरलेस होता है, इसे स्केल्ला कहते हैं। इसके अंदर जो आंख के अंदर का पार्ट होता है, ये आपका ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और ब्राउन हो सकता है, भूरा रंग हो सकता है। इसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में जो ब्लैक डॉट डॉट होता है,
इसे हम पुपिल कहते हैं, अंग्रेजी में पुपिल, हिंदी में पुतली। एक कुछ आपकी बातें हो गई। आंख, तीन चीजें हमने बताया, एक पुपिल बताया, दूसरा आइरिस बताया, तीसरा स्केरिला बताया। अब देखिए जो आंख का डायमीटर होता है, डी फार डायमीटर होता है, ठीक है, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये क्या है, डायमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और एक चीज और, किस कारण से हमको दिखाई देती है, इंफ्रारेड के कारण। किसके कारण, इंफ्रारेड जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसके कारण हमको कोई चीज दिखाई देती है। और ध्यान दीजिए, अगर आंख में जो श्वेत पटल होती है, जो श्वेत पटल होती है, वो अगर रेड हो जाती है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है, आई कंजक्टिवा, ठीक है। अभी बीच में आई फ्लू नाम सुने थे, जो है आंख में, आंखें रेड कलर की हो जाती थी, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता था, उसे आई कंजक्टिवा कहते थे, ठीक है, आई कंजक्टिवा, ठीक है। जब देखिए, जब आंख के जो श्वेत पटल है यहाँ पर अगर रेड कलर हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर रेड कलर हो जाए तो इसे हम कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा, इसे कहते हैं कंजक्टिवा। अगर आंख लाल हो गई तो कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हमने इसमें क्या आपको बताया, दो चीजें बताई, आंख की डायमीटर कितना होती है, ठीक है, किस कारण से हम देख सकते हैं, इंफ्रारेड के कारण। जो आंख में बीमारी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बिल्ली वगैरह जैसे रात में देखते हैं, टार्च मारते हैं, तो उनकी आंखें चमकती हैं। क्या होती हैं, आंखें चमकती हैं। जो आंख चमकती है, ठीक है, जिस कारण से चमकती है, उससे उस धातु को हम कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, ठीक है। और जिस कारण से चमकती है, टिपडम लूसिडम कहते हैं। क्या कहते हैं, टिसिडम, टिपडम और लूसिडम कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही शब्द है, जिंक धातु के कारण रात में जानवर से चमकती है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बाद में रिकॉर्ड के बाद अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आंख है, आंख ऐसा साधन है जो कभी जिंदगी में बढ़ता नहीं है, ठीक है, जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा रह जाता है। ये आंख की कुछ चीजें आपको हमने बताया। अब मैं स्ट्रक्चर से थोड़ा समझता हूँ, ठीक है। जैसे कक्षा 8 9 में ही हम लोग पढ़े थे, जो आंख में प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, रेटिना पे बनता है। आंख में उसका लेंस पाया जाता है, आइरिस पाई जाती है, प्यूपिल पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ा है। अब उसको, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसको खोल के थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी सामने से आई थी, ये आपकी साइड से आई है, ठीक है। जो ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, जो आंख, देखिए आंख है, पीछे ब्रेन होता है, वहां पे जाकर के जुड़ी होती है, जिससे माध्यम से आंखें सूचना जो है देती रहती हैं, ग्लैंड के माध्यम से। प्रतिबिंब कहाँ से बनता है, रेटिना बनता है। लेंस, ये देखिए उसका लेंस है, इस लेंस का काम क्या है, इस लेंस का काम है कि जब इस रेखा, कोई वस्तु, कोई चीज देखो, तो इन सारे को मोड़ रेटिना पर ले जाना, और रेटिना पर ले जाने से वहां प्रतिबिंब बनेगा, तो कोई चीज हमको दिखाई देगी। हाँ, यह घड़ी है, ये स्कूल है, कि घर है, कि रोड है, ये चीजें होती हैं, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इसी के साथ साथ, तो आपको जो है कैपिलरी, कैपिलरी दिखेंगी, ठीक है।
ठीक है। जो कैपिलरी मसल्स होती हैं वो ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, इस लेंस को, इस लेंस को बनाए रखना। पेन दिख नहीं रही है, एक मिनट रुकिए। जो लेंस है इसको पकड़ के रखना। ये देखिए जो मसल दिख रही है, ठीक है, इसका काम है कि इस लेंस को पकड़ के ऐसे देखना, रखना, ठीक है। क्योंकि जो लेंस है ये बाहर ना निकल जाए, ठीक है। अगर बाहर निकल जाएगा दिक्कत हो जाएगी ना, समस्या हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको रेटिना पढ़ना है, ठीक है। रेटिना पढ़ना है, आंख का उभरा हुआ हिस्सा। देखिए आंख जब टच करेंगे, जो उभरा हिस्सा होते हैं उसके अंदर लेंस है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, कैपिलरी बॉडी पढ़ेंगे। जो कैपिलरी हैं साइड साइड में लगी हैं, जैसे एक ग्लास है ना, एक ग्लास को जो पकड़ा है उसे कैपिलरी बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिलरी बॉडी कहेंगे, ठीक है। इसे हम कैपिलरी कहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ग्लास को पकड़ा हुआ है साइड में दोनों, यही कैपिलरी हो गया, कैपिलरी बॉडी, ठीक है। रेटिना हो गया, आप समझने वाली चीजें हैं। ये ऑप्टिक नर्व हो गई, ये चीजें आपको पता हो गई। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ कोने में लेक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, लेक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, जो अश्रु वगैरह के लिए, ठीक है, मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, और इसी के साइड में नसें होती हैं जिससे लेटरल रेक्टस मसल कहते हैं, रेक्टस मसल कहते हैं। तुमको मैं इंटेस्टाइन पढ़ा रहा था, बताया था क्या होता है, ठीक है। अपशिष्ट खराब पदार्थों को बाहर निकाला, जैसे अ, जिसे हम लोग कीचड़ वगैरह कहते हैं, आंखें इन्फेक्टेड होती हैं, कोई चीज टॉक्सिक चीज चला गया, धूल मिट्टी गलता, तो पानी का काम करती है। कौन करती है? लेक्रिमल ग्लैंड करती है। कौन सी चीजें? रेक्टस मसल, लेक्रिमल की रेक्टस मसल। तो रेक्टस मसल से आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉर्निया ध्यान देना है, लेंस ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी बॉडी काम क्या है? पकड़ने का काम करती है। दूसरा रेटिना का काम होता है इमेज बनाती है। रेटिना क्या करती है? इमेज बनाती है, किसी का फोटो बनाएगी, ठीक है। तो जो ये फोटो बनाती है, ठीक है, ये किसकी है, ठीक है, कैसे बनाती है, आप क्वेश्चन पूछता है। किसकी है तो नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे बनाती है पूछेगा। तो ये रियल इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है जिसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। उल्टा बनाती है, ठीक है। और वस्तु से छोटा बनाती है, हमेशा क्या बनाती है? वस्तु से छोटा या छोटी बनाती है, ठीक है। तो जो रेटिना पर इमेज बनता है वो कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, तो आपको बताना है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये रेटिना का विषय है, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, ठीक है। और इसमें जो पानी, देखिए दो अपवर्तनांक बनेंगे ना, एक तो पानी से बाहर, मतलब, और दूसरा, जैसे कि बात समझिए थोड़ा सा, जो आंख है, लेंस है, इसके बगल में जो कचाव द्रव बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए वाटर है, जो वाटर होता है, पानी के जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। और जो उस तरह से नॉर्मल होता है, सूखा वाला होता है, ठीक है, जो नॉर्मल जिसे हम निर्वात कहते हैं, निर्वात में जो ज्वाल होती है, ठीक है, प्रकाश की, उसका पूर्णांक 1.4 होता है। इतनी चीज समझ में आना चाहिए।
दूसरी चीज, ये ऑप्टिक नर्व है, इसको ध्यान दीजिए, सुनिए अभी जो है मैं बताऊंगा, इससे होने वाली कमी है। चार चीजें आपको ध्यान देना है, चार चीजें इसमें आपको ध्यान दिए रहना है। चार चीजों के बाद मैं आपको बताऊं, बीमारी भी है आंख में, कुछ बीमारी भी आंख में बनती है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना लेंगे, ठीक है। जैसे जो डिसीज है, मतलब जो डिसीज है, डिसीजें बनती हैं, ठीक है। कक्षा 8 में हम लोग पढ़ रहे थे, तो सुनने थे जो है कि सर जी बताते थे कि आंख में दो प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। जब दोस्त बता रहे थे तो हमको लगा था कि हमारा कोई फ्रेंड है। जब बोल सर जी बताए थे कि आंख में दो दोस्त होते हैं, कि दो आंख होते हैं, लेकिन वो दोस्त गलत, दो दो जो बताए थे सर जी, दो दोस्त होते हैं, वो दो दोस्त का मतलब वो कमी थी, उसको साथी नहीं बनाना, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि आपकी आंख में दो बीमारी हो सकती है, तो उसको दोष होता है। तो बीमारी का नाम सुन के हम लोग चौंक गए, ठीक है। हम कहे दोस्त गद्दार होता है, ठीक है। तो मायोपिया जो होता है इसे कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो बचपन में हमको बताया गया था। आज के 1,500-2,000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने बड़ा हुआ, ठीक है, इंटर में पहुंचे, तो इंटर में बताया गया कि जो है अ, एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जो है एक दृष्टि दोष बताया गया था, जिसमें जो है उत्तल अवतल लेंस दोनों जो है मतलब कि ब्लाइंडनेस की तरह समस्या होती थी, विजन लॉस हो जाता था, जिसमें उत्तल अवतल, जिस चश्मे में उत्तल अवतल लेंस दोनों यूज किया जाता था, ठीक है। तीसरा, उसके बाद अब जब थोड़ा सा और बड़े हुए, हम लोग अपने डिपार्टमेंट में आए, मेडिकल लाइन में आए, तो हमको तीन चार चीजें और बताई गई, जिसमें दो चीजों को मैं आपके फील्ड में उतारा हूँ। एक ग्लूकोमा, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। पहला ग्लूकोमा, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसे हम लोग रतौंधी उतौंधी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रतौंधी वगैरह कहते हैं। जैसे कि निकट दृष्टि दोष पहला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1,500 साल पहले से। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इसको भी 1,500-2,000 साल पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका हिंदी नाम होता है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। अगला, अब इसमें देखिए कौन सा लेंस होता है यूज में, यहाँ क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए डिफिनेशन नहीं पूछता है, क्योंकि डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन जो है वो इजी है। डिफिनेशन क्या है? इजी है, डिफिनेशन इजी है। क्यों इजी है? देखिए, जो है ना, जो बीमारी है वही साफ साफ दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि होता है, तो अगर तुम्हारे यहाँ निकट दृष्टि दोष है, तो आपको नजदीक की चीज बहुत अच्छी साफ सुथरी दिखाई देगी। मतलब जो दोष रहता है वो चीज आपको सही तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो डेफिनेशन इजी है। जो टाइप का है, जिस टाइप की बीमारी है, उसी टाइप की चीजें आपको अच्छी दे। जैसे निकट है, निकट के साफ साफ दिखाई दे, दूर के साफ साफ ना दिखाई दे। दूर दृष्टियों से दूर की ओर से साफ साफ दिखाई दे, निकट की ओर साफ साफ ना दिखाई दे, इस प्रकार के दोस्त को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ इसलिए वनडे हो, ठीक है, कोई अच्छा हो, तो एक दोस्त में जो होता है अपने होता है, ठीक है। जो ये लेंस यूज किए जाते हैं, लेंस और दर्पण में अंतर होता है, इसके आर पार दिखाई देता है, दर्पण के आर पार दिखाई नहीं देता है, दर्पण के आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं,
जैसे ही आप पढ़ेंगे दूर, क्या पढ़ेंगे? दूर। जैसे पढ़ेंगे दूर, दूर, दूर कहेंगे, दा कहेंगे तो वो अपने आप आएगा, दूर कह के आप लोग अंदाज लीजिए, दा कहेंगे तो वो अपने आप आएगा, दूर, दूर। तो मतलब दूर में ऊ आ रहा है, तो ऊ से उत्तर लेंस, ऊ से उत्तर लेंस, दूर में ऊ आ रहा है, ऊ से उत्तर लेंस, मतलब दूर देश दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक ये भाई हैं, उत्तल है अवतल है, तो दूसरे में कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, अगली जो हम लोग से हम लोग से मतलब वाली बीमारी है, उसे कहते हैं गुल्लू। क्या कहते हैं? गुल्लुआ डैमेज हो जाती है, आती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब, खराब। देखिए अभी इसीलिए मैं बार बार बता रहा था, ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व ऐसे नसें होती हैं जो आपको ब्रेन से जोड़ती हैं, जिससे हम लोग कोई चीज समझ सकते हैं, हाँ ये आदमी है। ग्लूकोमा होता है तरीके से में नसें कंट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे आँख छोटी हो जाती है। ठीक है, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसमें विजन लॉस हो जाता है। क्या होता है? विजन लॉस हो जाता है। क्या होता है? विजन लॉस हो जाता है, देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जिसमें किसके कारण होता है विजन लॉस? कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल अगर आपकी डैमेज होगी तो आपको लाल हरा चूज करने में समस्या होगी। ठीक है, ये टेस्ट कहाँ होता है? ये जो ट्रेन व्रेन चलाते हैं इनके लिए टेस्ट होता है, इनके रेलवे में बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट किया जाता है। रीजन ये है कि अगर आपको समझ लीजिए, अगर आपको हरा और काला, लाल और काला में अंतर नहीं समझ में आएगा, तो आप जो है ट्रेन को रोकने की जगह चढ़ा देंगे, चढ़ाने की जगह जहाँ चलाना रहेगा वहाँ रोक देंगे। ठीक है, ये समस्या होगी। और जो एक रोड सेल होती है, ये जानवरों में ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, जो अंधेरे में देखने के काम आती है। जैसे जो आप लोग उल्लू देखे हैं ना, उल्लू हो जाते हो ना रात में। ठीक है, तारते रहते हो उल्लू की तरह। ठीक है, आम उम ढूंढोगे इस समय, आम उम फरे हुए हैं तो। ठीक है, तो फल के लिए जो उल्लू हो जाते हो ना, उस समय आपकी रोड सेल जो है एक्टिव रहती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जो नर्व्स होती हैं, जो सेल होती हैं, ठीक है, तो ये रॉड सेल होती है। ठीक है, रॉड सेल होती है, रोड। ठीक है, ROD, रोड सेल होती है। ठीक है, जिसे क्षण क्षण के नुमा होती है, जैसे राड होती है इस तरह से रॉड सेल होती है। कोन सेल जो होती है त्रिभुज की तरह होती है। ठीक है, शंख की तरह होती है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और वो तो भी अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों, किस कारण से कलर के रिस्पॉन्सिबल होती है, या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पढ़ा रहे सेल वाले में, क्रोमोसोम पढ़ा रहे तो। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कलर आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, और रात से जो होती है अंधेरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब अंधेरा में दिखाई देना, अंधेरा में दिखाई देना। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ये आँख है, आँख के बारे में हमने आपको बताया। जैसे अगर आपको आँख आँख निकालना नहीं है, आँख लिखना हो, अगर आँख लिखना हो, आँख पढ़ना हो, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आँख के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आँख लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? जैसे कि आपको पता होगा आँख क्या है। ठीक है, तो आँख क्या है? आँख एक जो है देखने वाला ऑर्गन है। क्या है? लाइटली ऑर्गन है, जो क्या करता है, क्या करता है? एक जोड़े के साथ पाया जाता है। एक जोड़ा मतलब, एक जोड़ा मतलब 40, एक जोड़ा मतलब दो ही लोग। ठीक है, जैसे शादी का जोड़ा होता है। ठीक है,
कान का जोड़ा होता है, ठीक है, पायल जोड़ा होता है, बिछिया जोड़ा होता है, उसी तरह से जब कोई चीज जोड़ा में होता है, दो में होता है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक कौन सा आर्गन है, देखने वाला आर्गन है, ठीक है, जो पेयर में होता है, जोड़े में होता है, किसमें, वुमेन में, वुमेन में अब मेल फीमेल दोनों आ गए, ठीक है, जो किसी भी इंसान के, ठीक है, किसी भी पाया जाती है, ठीक है, कहते नहीं है, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे किसी का चेहरा बहुत बड़ा के है, ठीक है, चेहरा क्या है, बड़ा के है, और आँख क्या है, घुसी हुई है, क्या है, घुसी हुई है, ठीक है, ठीक है, तो आँख जो है चेहरे के अंदर घुसी हुई है, आँख उनकी खुलती नहीं है, बहुत छोटी दिखती है, उसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कि जो है प्रोटेक्टिव अंग, ठीक, आँख जो होता है डीप प्रोटेक्टिव अंग होता है, आप लड़ेंगे कहीं, पहले मत्थे पर लगेगा, तब आँख में लगेगा, अगर सीधा आपके आँख से टकराने के लिए उसको नोक नोक के नुमा होना पड़ेगा, ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा गया है, कहते हो तुम लोग ना, तो आँख घुस गया है, ठीक है, तुम्हारी आंखें घुस गई हैं, उससे क्या मतलब है, आई आर सिचुएटेड इन द डीप प्रोटेक्टिव बॉडी कैविटी, जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी है, ये जो हो रहा है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे, ठीक है, बॉडी कैविटी, ठीक है, जो स्कल माने खोपड़ी, स्कल माने खोपड़ी के, खोपड़ी से बंधी होती है, ठीक है, जैसे जहाँ आंखें हैं, आंखें ऊपर, जैसे माथ के ऊपर जाएंगे आप, मत्थे के ऊपर से पूरा पूरा सिस्टम आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है, क्या दिखाई देगा बताइए, पूरा का पूरा जो है आपका सिस्टम, ठीक है, आपका जो पूरा पूरा सिस्टम है वो खोपड़ी से अटैच रहता है, इसलिए, ठीक है, बॉडी कैविटी के बीच में आंखें घुसी होती हैं, डीप होती हैं, डीप प्रोटेक्टिव होती हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा इट कांटेक्ट ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, और रेक्टल मसल्स पाई जाती हैं, जिससे रेक्टल मसल्स से क्या होता है, कीचड़ वगैरह निकलता है, ठीक है, और लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती है, जब हम रोते हैं, ठीक है, जब रोते होते हैं हम लोग, तो क्या होता है, आंसू निकलता है, क्या निकलता है, आंसू निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, आंसू निकलता है, ठीक है, और जिसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, क्योंकि इंडोक्राइन और इजोक्राइन दो टाइप के आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा, तो जो ब्लड में नहीं मिलती थी और उनके लिए अलग से नसें होती थी, एज ब्लड के तरह होती थी, उसे ही हम लोग, ठीक है, उसे ही हम लोग जो है क्या कहते थे, ऐसी हार्मोन्स कहते थे, ऐसी नसें एंजाइम कहते थे, जो ब्लड की तरह एक्ट करती हैं, इसीलिए जो ब्लड का पीएच होता है वही आपके, ठीक है, वही आपके मल्डर, यानी कि आंसू का भी पीएच होता है, ये आपकी चीजें थी आंख से रिलेटेड, किससे, आंख से रिलेटेड, अब मैं आपको कान में बताऊँ, किसके बारे में बताऊंगा, कान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, कान के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कान क्या है, कान आपको पता होगा, कान क्या होता है, कान एक ऐसा आर्गन होता है, ठीक है, कान क्या होता है, कान एक ऐसा आर्गन होता है, जो, कान एक ऐसा आर्गन होता है जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी को सुनने, हमारी बॉडी को सुनने और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, जब आप सुन ही नहीं पाएंगे, तो कोई चीज सुन ही नहीं पाएंगे, तो बैलेंस क्या करेंगे किसी चीज, ठीक है, आपको आवाज आ रहा है, ठीक है, आप बीच रोड में चल रहे हैं, ठीक है, बीच रोड में अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो बीच रोड में चलेंगे, अगर आपको हार नहीं सुनाई देगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, लड़ जाएंगे गाड़ी से, बॉडी बैलेंस हुई, नहीं हुई ना, इसलिए सुनेंगे तो बॉडी बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, तो डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, ईयर, ईयर परफॉर्म टू सेंसरी ऑर्गन, टू सेंसरी फंक्शन, टू सेंसरी फंक्शन, ठीक है,
टू सेंसरी फंक्शन, जो क्या करता है, हियरिंग सुनने के लिए, और मेंटेन द बॉडी बैलेंस, मेंटेन द बॉडी बैलेंस, ठीक है, ये होता है। और ईयर के हमारे तीन पार्ट होते हैं। ये आपके जो कान है आपका दिख रहा है ना, इसको मैंने उच्चारा था ना, जिसको पकड़ के कान उच्चारते हैं, ठीक है, ये जो कान है, ठीक है, जो खींचा जाता है, इसे हम आउटर एयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर एयर कहते हैं। और बीच में जहाँ तुम लोग एयरबड वगैरह घुसा लेते हो ना, यहाँ एयरबड घुसा लेते हो, ठीक है, उसके बाद गाना सुनते रहते हो, ठीक है, इसे हम मिडिल ईयर कहते थे। और उसके आगे की जो प्रोसेस होती थी, उसके आगे की जो प्रोसेस होती थी, जहाँ से हमको आवाजें सुनाई देती, ठीक है, आवाजें सुनाई देती थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे, ये सारा प्रोसेस इनर लेयर कहते थे। क्या कहते थे, इनका पूरा फंक्शन होगा, कोई आवाज हमको सुनाई देगी उसे, ठीक है। तो ये चीजें आप बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो रेंज होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, जो इंसान सुन सकता है, 0 से लेके 20 तक, ठीक है, चमगादड़, हाथी, ठीक है, व्हेल मछली, ये सब सुनती हैं, ठीक है। 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 के ऊपर की जो चीजें होती हैं, उस आवाज को कुत्ते बिल्ली वगैरह सुनते हैं, ठीक है, कुत्ते बिल्ली वगैरह, ठीक है, देखिए कुत्ते वगैरह चिल्लाते हैं ना, पो पो करके, ठीक है, उस तरीके से। और जो उसकी जो डीजे वीजे की आवाज होती है, वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है, यहाँ से ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये चीजें जो है आपको जानना है, ठीक है। बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, वेट करना पड़ा आप लोगों को। तो ये आपकी कान की बातें हो गई। कान थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम लोग ईयरफोन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो सुनते रहते हैं ईयरफोन लगा करके, ठीक है, जिसे लीड कहते हैं, ठीक है, ईयरबड सबको नाम चेंज हो गया, ईयरबड हो जाता है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज थोड़ी जानिए, जो ईयरफोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो ईयरफोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए देखिए, उनको देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ईयरबड है, दिख रहा है ना, ये आपका ईयरबड है, थोड़ी, ये आपका ईयरबड है। ये ईयरबड जब आप लगाए रहते हैं, ठीक है, ईयरबड जब ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे लगेगा, स्पीकर होएगा। अब यहाँ इसे कान में फंसा रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ईयरबड हो जाएगा। ईयरबड से जो ध्वनि निकलती है, एकदम ध्यान समझिएगा, ईयरबड से जो ध्वनि ऐसे हमेशा निकलती रहती है ना, इसे ईयर ड्रम कहते हैं। जो मिडिल लेयर में पहला पार्ट होता है, इसे ईयर ड्रम कहते हैं। यही स्टेपिस है, देख रहे बोन लगी है, ठीक है, यही सबसे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो एयर ड्रम जो, या जब यहाँ से एयरबड से आवाज निकलती है, थोड़ा जब हम लोग नॉर्मली सुनते हैं तो आवाज आएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, धीरे धीरे टकराते हुए ड्रम के पास जाएगी। लेकिन जब इसके कानों में जब ठूंस लोगे, अपने आप से जब ईयरफोन ठूंस लोगे, तो यहाँ से आवाज निकलेगी, तुरंत ईयर ड्रम से धड़ाक से लड़ेगी, ठीक है। जब जब ड्रम ड्रम लड़ेगी, तो यहाँ पे हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एयर ड्रम के पास ऐसे बाल की तरह जो है, ऐसे जो है बने रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ जो प्रदूषण होता था, फिल्टर करती थी आवाज को, तब अंदर भेजते थे, तो कान की बीमारी जल्दी नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या फोन लगाते रहते हो हमेशा, तो हमेशा पहली चीज तो हमेशा लगाए रहते हो, ठीक है। इससे आवाज जो निकलती थी, वो एयर ड्रम को प्रभावित करती है। जब एयर ड्रम को प्रभावित करेगी, इसके अंदर के फंक्शन ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, ये सब नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो तुमको
सुनने का जो है क्षमता परिक्षमता करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा तुम्हारा जो सिस्टम है सब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इससे बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कान से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, कान से कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके बाद आपको, ठीक है, आपकी क्लास बंद हो जाएगी, वैसे भी टाइम भी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो डिसीज होती है, ठीक है, जो डिसीज होती है, ठीक है, जो डिसीज होती है क्या होती है, ठीक है, जो आपके डिसीज है, कान की डिसीज है, मेनली हम लोग तो नाम भले जाते हो लेकिन सुने, कान बह रहा है, उनके कान में खजली हो रही है। ठीक है, उनको काम सुनाई दे रहा है। ठीक है, उनको कान में खुजली हो रही है, उनको कान में कुछ नहीं बोलो कभी टी टी की आवाज आती है। तो तो जो आप दो चीज मैं आपको बताया, यही दोनों बीमारी होती है। ठीक है, कहते हैं इसमें क्या होता है, फ्लूट प्रॉब्लम होती है जिसका कान बह रहे होता है। ठीक है, उसे कहते हैं मेनिकुलर डिसीज। क्या कहते हैं, मेनिकुलर डिसीज कहते हैं, जो कान की बीमारी होती है डाइजिंग, इस तरह से हमको एहसास होता है। दूसरी बीमारी होती है, दूसरी बीमारी होती है ओस्टियस डिसीज। दूसरी बीमारी क्या होती है, ओस्टियस डिसीज होती है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है कान में। किसमें, कान में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, इससे कि आपको आपके कान में दर्द बना रहेगा। क्या बना रहेगा, दर्द बना रहेगा। ठीक है, क्या होगा, दर्द बना रहेगा, और दर्द बना रहेगा और सूजन हो जाएगी आपको, जो है सूजन स्वेलिंग हो जाती है कान के पास। ठीक है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, या तो सूजन हो जाती है या तो दर्द होता रहता है। ठीक है, ये तो बीमारी कॉमन है कान की, और यही दोनों होती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी बीमारी नहीं है। ठीक है, इसी जो फ्लूट प्रॉब्लम होता है इसी को डॉक्टर लोग कान में खुरिया हो गई है, कान में फुंसी हो गई है, ये सारी समस्याएं हमको बता करके बहकाया जाता है। ठीक है, तो फिर आपको जानना होगी है, आपको कोई समस्या होगी आप लोग, बाकी जो आपके आर्गन बच रहे हैं, ठीक है, जो आपके और आर्गन बच रहे हैं, जो सेंसरी आर्गन बच रहे हैं, उसको भी आपको पढ़ा दिया जाएगा जल्दी। आज हमने कान और आंख दो चीजों को खत्म किया। ठीक है, खत्म किया है, यानी कि पढ़ लिया है। ठीक है, नहीं तो सोचते हमारी आँख निकाल दी, हमारा कान निकाल दिया। ठीक है, नहीं, इन दोनों चीजों को हमने समाप्त कर दिया, पढ़ लिया। आगे भी जो चैप्टर होगा उसको कल पढ़ाया जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो लोग जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं बता देंगे एक दूसरे को। ठीक है, कल बुद्ध पूर्णिमा की क्लास छुट्टी रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन मैं भी ऑनलाइन क्लास आज की तरह कल भी चल सकता है। ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है, 1 बजे जब टाइम मिलेगा तो आप लोग को जो है जाएगी, आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा।